एवोल्यूशन पे लेमार्क से पहले भी कई साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी. सो फर्स्टली वाइडली एक्सेप्टेड इज लेमार्किज्म. नियर अबाउट 200 ईयर्स तक लोगों ने इसको माना. लेमार्किज्म यानी जो लेमार्क की थ्योरी थी, इट इज नोन एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड इट इज proven by him by three main points. One, that is the environment. That environment is responsible. Second, use and disuse. And third is inheritance of acquired character, which is name of his theory. So acquired character are those character which we get after our birth. ठीक है. So जैसे हम कहते हैं ना that necessity is the mother of invention. Means that जो चीज आपको चाहिए जब आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, that is known as कि अभी आपको जरूरत है उसकी. So environment जो है आपके पास, जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की नीड बढ़ती है और एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ साथ वो खुद को चेंज करता जाएगा और जैसे जैसे चेंज होता जाएगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तो उसमें न्यू फीचर्स आते जाएंगे. अब वो आते कैसे हैं? सेकेंड पॉइंट उन्होंने दिया यूज एंड डिसयूज का. आपको पता है कोई भी जिम्नास्टर या कोई भी जो आपके पास आप कह सकते हो एक मस्कुलर बॉडी जो है वो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने से आती है. जनरली जो है हमारा जो थंब है, मंकीज और हमारे थंब में देखो हमारी प्रैक्टिस है कि हम इसको बहुत इजीली जो है इस तरह से बेंड कर पाते हैं, फ्रीली मूवेबल है और मंकी का ये नहीं होता. सो हम धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करते रहे और आज हमारा ये फ्री में है. आप इसको और फ्लेक्सिबल करना चाहो तो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हो जाता है. सो जिस ऑर्गन का आप जितना ज्यादा यूज करोगे वो उतना डेवलप होता जाएगा, इवॉल्व होता जाएगा, इवोल्यूशन आता जाएगा. और जिसका यूज नहीं करोगे लाइक हमने वेस्टिजियल ऑर्गन में किया था, जस्ट लाइक निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन और द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे. यहां तक ओके. नाउ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन ऐसे ही आता है कि आपने कुछ चेंज किया, अब नेक्स्ट जनरेशन को वो वैसे ही मिल जाता है. हमको ऐसे ही लगा मंकी में से कोई एक ह्यूमन टाइप पैदा हुआ और उसके बाद हम सभी ह्यूमन 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 आते जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है. ये बाद में प्रूफ किया गया. सो अपनी थ्योरी को, अब ये मैंने बोला है या फिर आपको भी पता है, सिंपली देखा जाए तो ऐसा ही होता है ना. उसके लिए उसने एक एग्जांपल लिया फॉसिल्स को लेके. हमने कहा था ना इवोल्यूशन के लिए फॉसिल्स काफी मायने रखते हैं. उसने कहा कि देखो जो जिराफ यहाँ ऊपर मिल रहा है उनकी जो नेक है वो काफी बड़ी है. आज जिराफ की गर्दन बड़ी है. जो उससे नीचे थे उनकी थोड़ी कम, उससे नीचे वालों की बहुत कम. सो इन्होंने स्ट्रेच किया, जब फूड की स्कैरिसिटी हुई तो उन्होंने अपनी गर्दन को थोड़ा सा इस तरह से लॉन्ग किया तो स्ट्रेच होते होते बड़ी होगी. तो उनके बच्चों की भी बड़ी हुई, उनके बच्चों की भी बड़ी हुई और इस तरह से बड़ी होती चलेगी. अब क्योंकि फॉसिल ऐसे मिले थे तो ये प्रूवन भी हो गया कि सच्ची में ऐसा होता है. जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, स्कैरिसिटी हुई तो इन्होंने गर्दन का यूज ज्यादा किया तो वो बड़ी हो गई और फिर वो एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट हो गया उसके बच्चों में और उनकी भी बड़ी होती चलेगी. अच्छा, ऐसे इवोल्यूशन होता है कि मंकी से हमको खाने के लिए ऐसी जरूरत पड़ी, फिर धीरे धीरे हम नीचे उतरे, हमने इस तरह से बनाना शुरू किया और हम इवॉल्व हो गए. सो ये बताया लेमार्क ने. बट इसका क्रिटिसिज्म जो है वो दिया अगस्ट विशमैन ने. इन्होंने कहा कि नहीं, एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी इनहेरिट नहीं होते. इन्होंने अभी एक सिंपल सोचो कि अगर एक बॉडी बिल्डर है तो क्या उसका जब बेबी होगा वो बॉडी बिल्डर होगा? क्या वो इनहेरिट होगा उसके पास? या एक जिम्नास्टर है तो क्या उसके बच्चों को बिना प्रैक्टिस किए वो चीज आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता ना. सो एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होते जब तक कि वो आपके जेनेटिक पे ना. इनहेरिट ट्रेट ही सिर्फ इनहेरिट हो सकती है ना, जो आपके पास हेरिडिटी ट्रेट है. सो विशमैन ने इसका प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल लिया. उसने क्या किया, उसने एक चूहा लिया, एक माइस लिया, एक रैट लिया और उसकी टेल काट दी पैदा होते ही. अब वो पूरी लाइफ उसने बिना टेल के निकाली, उसने टेल का यूज ही नहीं किया. उसका बेबी हुआ, उसने उसकी भी टेल काट दी. ऐसे उस चूहे का फिर जो नेक्स्ट जनरेशन, उस चूहे की नेक्स्ट जनरेशन
21 जनरेशन तक वो काटता चला गया। नेक्स्ट माइस है, इसकी भी काट दी, नेक्स्ट है उसकी भी काट दी। सो 21 जनरेशन तक काटी। जब 22 जनरेशन आई, उसकी टेल ना तो गायब हुई ना ही छोटी हुई, एज यूजुअल था। तो उसने कहा कि इतने टाइम तक वो नहीं आया। दैट मीन्स जो कैरेक्टर्स ने एक्वायर किया उसने अपने बच्चे को पास नहीं किया, जो इसके पास है उसने अपने बच्चे को पास नहीं किया। सो एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होते हैं, सिर्फ हेरिडिटी जो कैरेक्टर हैं जो जीन पे आ जाते हैं, सिर्फ वहीं आके पास डाउन होते हैं। सो विशमैन की वजह से लमार्क की थ्योरी जो थी वो डिस्कार्ड हो गई, एंड देन आई डार्विन की थ्योरी विच इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन।